देखिए स्टूडेंट्स, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अगर हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हुई तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे हम डिनोट करते हैं HNX से और इसे हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है पहले हम उसे स्टेट करेंगे, फिर हम उसे प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आखिरकार ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल आखिरकार हमें कहती क्या है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इज, ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स, ये हमें जीरो देगा कब, जब हमारे पास m और n नॉट इक्वल टू होंगे। और ये डेफिनेट इंटीग्रल 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई के बराबर होगा कब, जब हमारे पास m और n बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, और इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। इसकी प्रूफ की शुरुआत हम करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन से। हमें पता है कि हम हर्माइट पॉलिनोमियल को एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। We know that the generating function for Hermite polynomial is e की पावर 2xt minus t square is equal to summation n is equal to 0 to infinity h n x t की पावर n by n फैक्टोरियल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये जो रिजल्ट लिखा है ये n के लिए लिखा है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर m भी चाहिए तो हम इसी रिजल्ट को m की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली e की पावर 2x, t की जगह हमें कोई और वेरिएबल लेना होगा और वो वेरिएबल हम लेंगे s माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, जहां जहां n है वहां आप m कर देंगे, एच एम एक्स s की पावर m, t की जगह आप s करेंगे और नीचे n फैक्टोरियल की जगह आप लिखेंगे m फैक्टोरियल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको प्रूफ करना है HNX मल्टीप्लाई HMX, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x माइनस एस स्क्वायर से इज इक्वल टू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप ये लिखेंगे सिंपली समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी h n x t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में आप ये लिख देंगे समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी h m x s की पावर m बाय m फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास HMX तो आ चुका है, मल्टीप्लाई में HNX मल्टीप्लाई HMX आ चुका है, साथ में हमारे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी चाहिए प्रूफ में। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टर्म एज इट इज आएगी, ये टर्म एज इट इज आएगी, इज इक्वल टू इस पूरी टर्म के आगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इन सबका बेस जो है वो सेम है, सबका बेस e है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें ये ऐड हो जाएगा प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर, और इसमें ये भी ऐड कर देंगे आप प्लस 2x माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दोनों समेशन इकट्ठे लिख दिए। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, HNX आ गया, HMX आ गया, साथ में t की पावर n बाय n फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पर s की पावर n बाय m फैक्टोरियल आ गए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से 2xt और 2xs में से कॉमन ले लेते हैं 2x, तो आपके पास बचेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आपने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया t प्लस s और यहाँ पर माइनस का टी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू में जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगी यहाँ पर। स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पावर में यहाँ पर इस पावर में आप क्या करेंगे, t प्लस एस का स्क्वायर ऐड करेंगे और t प्लस एस का स्क्वायर माइनस करेंगे। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राइट हैंड साइड जो है वो आपकी सेम चलेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको यहाँ पर t प्लस एस का स्क्वायर ऐड करना है और t प्लस एस का स्क्वायर माइनस करना है। स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, आप माइनस t प्लस एस स्क्वायर को आप यहाँ पर इन दोनों के साथ लिखेंगे अलग ब्रैकेट में, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x t प्लस एस माइनस t प्लस एस का स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया
माइनस का टी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस टी प्लस एस का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड हमारी सेम चलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या करेंगे, इन तीनों में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस एस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा टी प्लस एस का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पर टी प्लस एस का स्क्वायर खोलेंगे आप तो ये बनेगा प्लस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ts ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने आइडेंटिटी लगा दी और इक्वल टू में राइट हैंड साइड सेम है आपकी। तो माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर से प्लस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा e की पावर माइनस, ये देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए यहाँ पर x है और b यहाँ पर t प्लस s है, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर x माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर बन गया। जब आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको यही तीन टर्म्स मिलेंगी, साथ में आपके पास है प्लस का 2ts और इक्वल टू में राइट हैंड साइड आपकी सेम चलती रहेगी। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की पावर 2ts जो है वो आप अलग लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर a प्लस b को हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर b। तो स्टूडेंट्स ये हमारा a था और ये हमारा b था, e की पावर a हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में e की पावर b हमने अलग कर दिया और इक्वल टू में राइट हैंड साइड जो है वो आपकी सेम चलती आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, जो हमें प्रूव करना था उसमें हमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, HNX चाहिए था, HMX चाहिए था, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन चाहिए बिटवीन लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी गेट। अब देखिए स्टूडेंट्स e की पावर 2ts जो है वो x का फंक्शन नहीं है, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, e की पावर 2ts इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx आ जाएगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इस पूरी x वाली टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर HMX dx बड़ी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर बाकी दो टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, t की पावर n फैक्टोरियल s की पावर m बाय m फैक्टोरियल, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करेंगे, अलग से इवेल्युएट करेंगे इस इंटीग्रल को। लेट अस इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस एस का स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम इस इंटीग्रल को कैपिटल I मान लेते हैं, I इज इक्वल टू सेम इंटीग्रल ये आ गया, इसे हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, x माइनस टी प्लस एस को y पुट कर देते हैं, पुट x माइनस टी प्लस एस इज इक्वल टू y, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू dy, t और s तो कांस्टेंट है तो dx इक्वल टू dy आ गया। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास x माइनस इन्फिनिटी होगा, जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे और माइनस इन्फिनिटी में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हैं तो आंसर आपके पास माइनस इन्फिनिटी ही आता है। तो जब हम आप x को इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो तो आपको आंसर इन्फिनिटी ही मिलेगा, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये पुट करने पर हमें लिमिट्स में कोई भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इन सबको मिला के हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, इन सबको हम यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। यूजिंग 5 इन 4 वी गेट I इज इक्वल टू, यूजिंग 5 इन 4 वी गेट I इज इक्वल टू, ये लाइन हमने दो बार लिख दी है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे आप, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस, इसकी जगह पर आप लिखेंगे y, तो ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह आप लिख देंगे dy, और लिमिट्स हमारे पास सेम ही रहेंगी क्योंकि लिमिट्स में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। जब x माइनस इन्फिनिटी था तो y भी माइनस इन्फिनिटी है, जब x प्लस इन्फिनिटी था तो y भी हमारा प्लस इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है, ये हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो जो हमारा इंटीग्रल था ये, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, रूट पाई आ गई है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूजिंग 6 in 3 वी गेट e की पावर 2ts, इस इंटीग्रेशन की जगह आप लिख देंगे रूट पाई, और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है थर्ड इक्वेशन की, वो एज इट इज यहाँ पर आप उतार देंगे। तो स्टूडेंट्स e की पावर x का जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है उसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि e की पावर x हमारे पास होता है x
की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर हम 1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं, यहाँ पर हम 0 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो जब आप इस एक्सपेंशन को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x जो है हमारा 2ts है, तो जब आप यहाँ पर x या 2ts पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2ts की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी तो आएगा आगे, और नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में हमारे पास रूट पाई है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में यहां से लेके यहां तक सेम आपने एज इट इज उतार देना है। तो हमने ऐसे लिख दिया, सेम आपने उतार देना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स 2ts की पावर n अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर n, t की पावर n, s की पावर n, n फैक्टोरियल रूट पाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका सेम चल रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टेप को, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी 2 की पावर n रूट पाई आगे लिख दो, नीचे n फैक्टोरियल t की पावर n, s की पावर n यहाँ पर लिख दिया, और इसमें हम क्या करते हैं 0 इंटू टी की पावर n s की पावर n ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मींस हम इस टर्म में 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 0 टी की पावर n s की पावर n जो है वो ऐड कर दिया है, इसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इज इक्वल टू में आपका ये पूरा का पूरा जो स्टेप है राइट हैंड साइड में वो चलता आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म थी, जिसे हम 7th इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर दो केस बनेंगे, पहला केस होगा जब m नॉट इक्वल टू n होगा, और दूसरा केस होगा जब हमारे पास m इक्वल टू n होगा। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हमारे पास m नॉट इक्वल टू n है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 7th इक्वेशन में दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, किसके, t की पावर n s की पावर m के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n s की पावर n ऑन बोथ साइड्स ऑफ 7 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर t की पावर n s की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। यहाँ पर t की पावर n s की पावर m नहीं है, यहाँ पर t की पावर n s की पावर m n है। तो स्टूडेंट इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कोफिशिएंट लेंगे, दैट इज 0, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर t की पावर n s की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट आ जाएगा जो उसके साथ लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा इसका कोफिशिएंट माना जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स dx आ जाएगा हमारे पास, साथ में है 1 अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 अपॉन m फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो 0 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स dx इज इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे जब हमारे पास m और n आपस में बराबर होंगे। जब m और n बराबर होंगे देन फ्रॉम 7 जहां जहां m है वहां वहां आप n पुट कर दीजिए 7th इक्वेशन में। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n रूट पाई बाय n फैक्टोरियल t की पावर n s की पावर n, तो ऐसे ही देगा हमारे पास, प्लस 0 t की पावर n s की पावर m, n की जगह आप पुट करेंगे n, क्योंकि m और n यहाँ पर हमने बराबर लिए हैं। तो इस m को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, n से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इस m को भी n से रिप्लेस करेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e के बाद माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स, इस m को भी n से रिप्लेस करेंगे, एच एन एक्स आ जाएगा dx t की पावर n बाय n फैक्टोरियल, s की पावर n हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी m को n से रिप्लेस कर देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, किसके, t की पावर n s की पावर n के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n s की पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इस टर्म में t की पावर n s की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ये है जिसके साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में 2 की पावर n रूट पाई बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पर t की पावर n s की पावर n का कोफिशिएंट है 0, तो यहाँ पर प्लस 0 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर t की पावर n s की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म जिसके साथ मल्टीप्लाई में ये पूरी की पूरी टर्म इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स dx मल्टीप्लाई 1 अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस 0 हम हटा देते हैं, क्योंकि 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है प्लस में, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये n फैक्टोरियल जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 की पावर n फैक्टोरियल, ये वाला मल्टीप्लाई में आ गया इधर, n फैक्टोरियल रूट पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स dx
ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना था वहां पर HMX साथ में HMX था, क्योंकि M और N आपस में बराबर हैं यहाँ पर, तो इस N को आप यहाँ पर क्या करेंगे, M से रिप्लेस कर देंगे, इस वाले N को जो यहाँ पर लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई के बराबर आ गया। कब, जब m इक्वल टू n था। और ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 के बराबर है कब, जब m नॉट इक्वल टू n है। तो स्टूडेंट्स, 8th और 9th इक्वेशन को कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। फ्रॉम 8 एंड 9 वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर HMX dx, ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा कब, अगर हमारे पास m और n नॉट इक्वल टू है, और ये बराबर होगा 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई के, कब, जब हमारे पास m इक्वल टू n होगा। तो स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल या फिर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।